नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक विचार पर विचार करने वाले हैं कि रामचरितमानस और तुलसीदास क्यों है महान। तो चलिए शुरू करते हैं इस विचार पर विस्तृत अध्ययन। यहाँ पर हम लोग रामचरितमानस और तुलसीदास से जुड़े कुछ मुख्य स्मरणीय बिंदुओं का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कवि परिचय पर। देखिए, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महान कलाकार यद्यपि गंडयोग के अशुभ नक्षत्र में उत्पन्न हुआ, तथापि देश को अनमोल रत्नों से भर गया। माता पिता से परित्यक्त शिशु ने दुरावस्था से अपना शैशव बिताया। वैवाहिक जीवन में भौतिक विलास में डूबकर सहसा पत्नी की फटकार से समय पर संभल गया। इस प्रकार उसका सच्चा गुरु धर्मपत्नी सिद्ध हुई, जिसने तुलसी को तुलसीदास बना डाला। मर्यादा पालन का पाठ अपनी पत्नी से सीखकर तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना डाला। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि तुलसीदास जी का जन्म भी गंडयोग नक्षत्र में हुआ, जो अशुभ माना जाता है। अपने माता पिता के द्वारा परित्यक्त हुआ, पत्नी से भी फटकार पाई, लेकिन वही फटकार सचमुच इनके लिए वरदान साबित हुई और ये बन गए महान कवि गोस्वामी तुलसीदास। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे बिंदु पर, जो है मानस का अर्थ, अर्थात रामचरितमानस का अर्थ क्या है। देखिए, रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ है राम के कर्मों का झील। जैसे झील का जल तन तो साफ कर सकता है, परंतु मन नहीं। लेकिन राम के कर्मों के झील में अगर कोई गोते लगाए, डुबकियां लगाए, तो उसका मन भी साफ हो जाता है। यहाँ राम जी के सद्गुणों से भरा चरित्र सभी को प्रभावित करता है, जिससे लोग राम के मुरीद या राम के भक्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ होता है, उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती। इसे भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी कृतियों में से एक माना जाता है, रामचरितमानस। अब हम लोग आते हैं तीसरे बिंदु पर, जो बताता है तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए, तुलसीदास ने 12 ग्रंथ लिखे, जिनमें विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली आदि अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तुलसीदास मानस के द्वारा भारत के ही नहीं, संसार के अमर कलाकार बन गए हैं। तुलसीदास को हिंदी साहित्य का यदि शेक्सपियर भी कहा जाए तो अत्युक्ति ना होगी। अर्थात तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस अपने आप में एक अनूठा काव्य है, साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति है। और इसी रचना के कारण तुलसीदास के लिए कहा जाता है, कविता कर तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात कविता करके तुलसीदास फेमस नहीं हुए, कविता फेमस हुई क्योंकि तुलसीदास जी ने उन्हें रचा था। अब हम लोग आ जाते हैं अगले बिंदु पर, जो है रचना और भाषा। देखिए, उत्कृष्ट रचना कौशल के लिए भाषा का होना अनिवार्य अंग है। तुलसी ने अपने पूर्व साहित्य की सभी शैलियों को अपनाया है। कबीर की दोहा पद्धति को अपनाया है, सूरदास की गीत पद्धति को अपनाया है, जायसी की दोहा चौपाई पद्धति को अपनाया है, चंद्रबरदाई की प्रबंध काव्य शैली, विद्यापति की पदावली आदि समस्त शैलियों का चरम विकास तुलसी की सर्वांगीणता को स्पष्टतया सिद्ध कर देता है। अगर भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो सूरदास ने केवल ब्रज भाषा में माधुर्य भरा, तुलसी ने ब्रज और अवधि दोनों में अपना अधिकार प्रदर्शित किया और दोनों भाषाओं में 4 चांद लगा दिए। तो इस तरीके से भी तुलसीदास श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब हम लोग आते हैं भक्ति काल में। देखिए, भक्ति काल की कुछ कुछ विडंबनाएं थी। जैसे भक्ति काल हिंदी साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल होने पर भी राजनैतिक दृष्टि से हिंदुओं का पूर्ण पराजय काल कहा जाएगा। भारतीय सभ्यता के नाश से जनता हताश और चिंतित थी। यवन शासकों तथा कबीर, जायसी जैसे साहित्यकों के प्रयत्न जनता में संशय की दृष्टि से देखे जाते थे। सूरदास के बाल कृष्ण ने निराश जनता का क्षण भर के लिए मनोरंजन तो अवश्य किया, परंतु क्षणिक मन बहलाव से जीवन के संकट टल नहीं जाते।
यथार्थ स्थिति तो ज्यों की त्यों ही थी। वही अत्याचार, बलात्कार, चित्कार थे, जिनका रोकना हिंदू शासकों के बस का रोग ना था। वे सब कोउ नृप हो, हमें का हानि, अर्थात हिंदू मानसिकता ऐसी हो चुकी थी कि कोई भी राजा बने उसमें हमें क्या हानि है का पाठ पढ़कर जाति रक्षा से निश्चित हो परवस्ता को चुपचाप स्वीकार किए हुए थे। वातावरण शांत था। शांत कैसे ना होता जब संघर्ष, जीवन और शक्ति के चिन्ह ही नहीं थे। वह शांति मुर्दा जाति की थी या शमशान की थी। खोए स्वाभिमान को और नष्ट हुए जातीय गौरव को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता थी। मुरलीधर और माखन चोर कृष्ण की बाल लीलाएं जाति की समस्या को हल ना कर सकती थी। उसके लिए तो धनुर्धारी, नीति निष्णात, धर्म रक्षक, महाप्रतापी और अन्याय के शत्रु आदर्श महापुरुष भगवान राम की आवश्यकता थी, जिससे जाति में नवजीवन और उत्साह का संचार हो सके। तुलसी ने समय और परिस्थिति को देख रामायण के कथानक को चुना। रावण के अमानुषिक अत्याचारों के पीछे महाकवि के यवनों के घोर दुर्व्यवहार का सांकेतिक परिचय दिया और राम को लोक रक्षक रूप में चित्रित करके हिंदू संस्कृति का आदर्श जनता के सामने रखा। भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व तुलसी से पूर्व किसी ने नहीं किया था। तुलसी ने अपनी लेखनी से वह कार्य किया जो अकबर की तलवार न कर सकी। रामायण हिंदू जनता के लिए शक्ति का आदि स्रोत सिद्ध हुई। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भक्ति काल में भले ही अनेक प्रकार की रचनाएं रची गई, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने भारतीय मानसिकता में चेतना की नई लहर फूंक दी थी। अब हम लोग आ जाते हैं राम राज्य। अधिकतर यह सवाल पूछा जाता है कि राम राज है क्या। तो चलिए आज राम राज का स्पष्टीकरण कर ही देते हैं। कुछ लोग तुलसी को हिंदू समर्थक मानते हैं और उन्हें हिंदू राज्य का पोषक सिद्ध करने की बड़ी भूल करते हैं। उनके हिसाब से तुलसी राम राज्य चाहते थे, लेकिन यहाँ दो बातें जान लेना अत्यंत आवश्यक है। पहली तो यह कि तुलसी के प्रिय मित्रों में रहीम का नाम आता है जो मुस्लिम थे, और दूसरी बात, राम राज्य का अर्थ आदर्श राज्य से है, हिंदू राज्य से नहीं। राम राज्य चाहने वाले गांधी जी को किसी ने सांप्रदायिक नहीं कहा, लेकिन तुलसीदास जी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगता आया है। ये गलत है। तो आज से हम लोगों को ये समझ लेने की आवश्यकता है कि राम राज्य कहने का मतलब ये नहीं कि हिंदू का राज्य या हिंदू राजाओं का राज्य। राम राज्य कहने का मतलब है आदर्श आधारित राज्य। यहां पर ये कहते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी, अर्थात जिसके राज में प्यारी प्रजा दुख की अधिकारी होती है, अवश्य उस समय का राजा नरक का अधिकारी होता है। अब हम लोग आते हैं साम्यवाद पर। देखिए, रामचरितमानस में साम्यवाद एवं धर्म रक्षक के गुण कैसे मौजूद हैं। तुलसीदास जहां दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे, वहां एक धार्मिक नेता और समाज सुधारक भी थे। वर्ण व्यवस्था को नष्ट होते देख आपने कड़े शब्दों में ढोंगी योगियों और सिद्धों की आलोचना की। काशी के संस्कृत विद्वानों की निंदा करने पर भी आपने जनता के हित के लिए अपनी पुस्तकें हिंदी में ही लिखी। आपकी उदार वर्ण व्यवस्था के विचारों में राम द्वारा भीलनी के जूठे बेरों के खाने की कथा भी आ जाती है, जिससे बढ़कर साम्यवाद का उदाहरण और क्या हो सकता है। किंतु तुलसीदास क्रांति में विश्वास न रखकर सुधार के पक्षपाती थे, क्योंकि निर्बल जाति के लिए यही एकमात्र उपाय लाभप्रद था। रामायण की कथा को शिव जी द्वारा कहलवाकर और राम द्वारा शिव प्रशंसा कराकर तुलसी ने चिरकालीन शिव और वैष्णव के विरोध को बड़ी कुशलता से दूर किया। देखिए, ऐसा माना जाता है कि आदि काल में, प्राचीन काल में शिव धर्म को मानने वाले शैव और विष्णु को मानने वाले वैष्णव में काफ़ी वैचारिक मतभेद हुआ करते थे और दोनों की आपस में बनती नहीं थी। लेकिन अपने इस रामचरितमानस में उन्होंने शिव जी के द्वारा ये कथा कहलवाई है। और किसकी कथा है? विष्णु की कथा है, क्योंकि राम जी जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं और राम जी यहाँ शिव जी की प्रशंसा करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने धार्मिक रूप से सामंजस्य स्थापित करने का
कुशल प्रयास किया है। और साम्यवाद तो हम लोगों को दिख ही रहा है कि वो भीलनी के जूठे बैर खा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं स्वांत सुखाय पर। देखिए, यद्यपि तुलसीदास ने रचना करते समय अपनी कला को स्वांत सुखाय कहा है, अर्थात वो कहते हैं कि इस कला की रचना मैंने अपने सुख के लिए की है, स्व सुख के लिए की है। परंतु सच्चे कवि देश के प्रतिनिधि होते हैं और उनकी आत्मा देश की आत्मा होती है। अतः तुलसीदास की स्वांत सुखाय की कल्पना यथार्थ में लोक हिताय सिद्ध होती है, अर्थात स्वांत सुखाय से ये लोक हिताय की ओर ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब हम लोग आते हैं विस्तृत सोच पर। देखिए, विस्तृत सोच के स्वामी तुलसीदास, संकीर्णता से दूर रहकर तुलसी ने धर्म की उदार व्याख्या की है। सगुण उपासक होने पर भी तुलसी स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, अर्थात सगुण में जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को एक रूप में मानते हैं, और अगुण ही जो ईश्वर के अस्तित्व को रूप में नहीं मानते हैं, वो उन्हें आकार मुक्त मानते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। ज्ञान और भक्ति विशेष अंतर न देखते हुए भी वो ज्ञान को कुछ कठिन और कृपाण की धारा ही बतलाते हैं। तुलसी ने राम को वाल्मीकि की तरह नर ना मानकर नारायण माना है। विधि हरि शंभु नचावनहारा है। स्वामी भाव से भक्ति करते हुए सेवक तुलसी के श्री राम अनन्य उपासक हैं। सिया राम मैं सबे जुंग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, अर्थात ये जो सिया राम है वो प्रत्येक मनुष्यों में है, और इसीलिए हमें अपने दोनों हाथों को जोड़कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तुलसीदास वाल्मीकि के रामायण की तरह राम को एक नर के रूप में नहीं बल्कि एक नारायण, एक ईश्वर के रूप में देखती है और उनकी भक्ति करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मुख्य तत्वों पर। देखिए, रामचरितमानस के बहुत सारे मुख्य तत्व हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सिलेक्टेड वाले ही लिए हैं। का पॉइंट में देख लेते हैं। जहाँ रामचरितमानस राजनीति, समाज सुधार और धर्म की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हो चुका है, वहाँ साहित्य की दृष्टि से भी यह अद्वितीय और अद्भुत रचना है। इससे बढ़कर और क्या विशेषता हो सकती है कि राम कथा को तुलसी ने जिस पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया है, उस तक पहुंचने का साहस आज तक किसी ने भी नहीं किया। कहते हैं, केशव ने दुस्साहस किया तो मुंह की खाई। यह वह रचना है जिसे क्या विद्वान और क्या अनपढ़ जो भी नर नारी पढ़ता है, आनंद के सागर में गोते लगाता है। सचमुच मिश्री की डली है जिसे जहां से चखो मीठी लगेगी। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना नाना पुराण निगमागम आदि अनेक धर्म शास्त्रों के आधार पर की है। इसमें गीता की निष्कर्म भावना, बौद्धों की अहिंसा, वैष्णवों का प्रेम, शैवों का वैराग्य, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक समस्याएं सब कुछ वर्णित है। दशरथ जैसे आदर्श पिता, राम जैसे आदर्श राजा और पुत्र और पति, सीता जैसी आदर्श पत्नी, लक्ष्मण और भरत जैसे भ्राता च सेवक और सुग्रीव जैसा मित्र साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगे। सीता महारानी होने पर भी निज कर घर परिचर्या करही का आदर्श स्थापित करती है, अर्थात सीता महारानी है, चाहे तो महारानियों वाला जीवन जिए, लेकिन फिर भी अपने पति के साथ वन के दुख को, कष्ट को, पीड़ा को भोगने के लिए वो राम के साथ चली आती है। तीसरे बिंदु में देखिए, कुछ आलोचक ढोर गवार शूद्र पर सुनारी ये सब तारण के अधिकारी की दुहाई देकर तुलसी को नारी निंदक समझने की भूल करते हैं, किंतु यह उक्ति सागर की सी गहराई रखने वाले तुलसीदास जी के व्यक्तित्व से पूर्णतः मेल नहीं खाती। यह तारण का अर्थ मारना पीटना से नहीं, अपितु ताड़ना यह समझने से है। तुलसीदास जी के अनुसार ढोर अर्थात गाय, बैल, भैंस, गंवार गांव के रहने वाले लोग, शूद्र जो छोटी जाति के हैं, या नारी, इन सबको समझने की आवश्यकता है।
कौशल्या, सुमित्रा, सीता, मंदोदरी आदि आदर्श सती नारियों का प्रशंसक कवि कैसे नारी विरोधी हो सकता है? तो ये जो है एक मिथ्या बात है। अब हम लोग देखते हैं अगले बिंदु में, प्रबंध काव्य की दृष्टि से रामचरितमानस के अनेकों संवाद, जैसे कैकेयी मंथरा संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, हनुमान रावण संवाद या रावण अंगद संवाद बड़े ही अपूर्व और आकर्षक बन पड़े हैं। जीवन की सर्वांगीण व्याख्या समस्त रसों, छंदों, अलंकारों का यथास्थान बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। कथा प्रवाह अटूट और मधुर है। अनेक सुंदर स्थलों में कवि की कल्पना का चमत्कार देखते बनता है। लक्ष्मण मूर्छा, राम वनगमन, दशरथ मृत्यु और भरत मिलाप के अतिरिक्त सीता हरण के समय राम विलाप की ये पंक्तियां हृदय को मोह लेती हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अर्थात राम पक्षियों से, हिरणों से, मधुमक्खियों से पूछते हैं, भंवरों से पूछते हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है? वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे। अब हम लोग आ जाते हैं, अब हम लोग प्राप्त करेंगे तुलसीदास जी के स्वभाव का परिचय। तुलसीदास जी का स्वभाव देखिए, एक व्यक्ति जब कोई रचना रचता है तो उसमें उसका स्वभाव कमोबेश स्पष्ट हो ही जाता है, प्रतिबिंबित हो ही जाता है। यहाँ पर तुलसीदास स्वयं अपने बारे में कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूतु कहो जोल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ ना सो, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ, मांगी के खाओबो मसीत को सोइबो, लेबो को एकू न देबो को दो। अर्थात ये कहते हैं, तुम मुझे धूर्त कहना चाहते हो, कहो। तुम मुझे अवधूत, ईश्वर का अवतार कहना चाहते हो, कहो। राजपूत कहना चाहते हो, कहो। जोल्हा कहना चाहते हो, मुस्लिम कहना चाहते हो, या मुझे बुनकर कहना चाहते हो, छोटी जाति का कहना चाहते हो, कहो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपनी बेटी की शादी तो करनी है नहीं जिससे कि मैं किसी की जाति बिगाड़ सकूं। पूरी दुनिया जानती है कि तुलसी राम के गुलाम है। इसके अलावा अगर किसी को कुछ भी पसंद आता है, जिसकी जैसी रुचि होती है वो वैसा कहे, मैं मांग के खा लूँगा, मस्जिद में सो जाऊँगा, मस्जिद को सोई अर्थात मस्जिद में सो जाऊँगा। मुझे ना किसी से एक लेना है और ना एक के बदले किसी को दो देना है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि तुलसीदास जी का इतना सुंदर स्वभाव है कि इसी के कारण तुलसीदास ने कालजयी रचना रामचरितमानस की रचना की। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जान पाया कि क्यों तुलसीदास और उनकी अमर कृति रामचरितमानस महान है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।